हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जब हमारे चैनल पे 3 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस हुए थे तो मैंने अनाउंस किया था कि बहुत सारी न्यू सीरीज हमारे चैनल पे आने वाली है, जिसमें से एक सीरीज है क्वांट शॉर्टकट्स फॉर कैट एमबीए एग्जाम्स, जिसमें हम लोग कैट रिलेटेड एंड नॉन कैट रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में समझने की कोशिश करेंगे, एक्चुअल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी प्रेपरेशन को एक एज मिल पाए। तो आज की क्लास में मैं आपको भाई सिखाने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट, जिसके ऊपर भाई काफी बार कैट में एंड अदर एमबीए एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। जनरली स्टूडेंट जो है इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसके बाद आप इस टॉपिक पे 100% एक्यूरेसी अचीव कर सकते हो। इसके साथ ही इन नियर फ्यूचर एलआरडीए, वर्बल, जीके सबकी सीरीज आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ में नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्वांट का नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हो, उसके ऊपर ही मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो भाई इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लो। यहाँ डेली बेसिस पे वोकैबुलरी वर्ड्स, करंट अफेयर्स, क्वांट शॉर्टकट्स एंड बाकी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। अगर आप एक कैट एमबीए के सीरियस स्टूडेंट हो तो हमारा पेनड्राइव कोर्स भी आ चुका है, जिसमें आप क्वांट्स, वर्बल, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो कोर्स को बाय कर सकते हो, जिसमें जीडीपीआई वैट की वीडियोस आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो, वेबसाइट पे जा सकते हो, आप परचेज कर सकते हो। विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे आपकी पेनड्राइव किट आ जाती है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, डेली असाइनमेंट्स मिलते हैं, आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस हर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो कहने का मतलब इस कोर्स को करने के बाद आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लोगे। इसके अलावा ना ही आपको कोई बुक चाहिए, ना ही कोई कोचिंग चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए। अगर आपको नंबर ऑफ मॉक्स देखने, आप यहाँ पे देख सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टडी प्लानर आपको मिलता है जिसमें आप भाई अपनी डेट सेट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट होते हैं, जिसके थ्रू एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। तो अगर आपको कुछ और जानना है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप जा सकते हो एंड कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, तो भाई बहुत बार कैट में देखा गया है एंड एक्चुअल क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट रहते हैं। आपको बोला गया है फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 90% वाटर बाय वेट, while dried grapes contain 20% water by weight and the remaining proportion is pulp। अब आपसे पूछा है ड्राई ग्रेप्स का कितना वेट होगा अगर आप 20 केजी फ्रेश ग्रेप्स लेते हो। तो अब भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, एक यूनिवर्सल अप्रोच बता रहा हूं, जिसके बाद आप इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट पे अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड बना लोगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, उसी अप्रोच को यूज करके जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा वो आपको खुद से ट्राई करना है। तो भाई इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमारे सामने दो तरह के ग्रेप्स हैं, एक तो आपके सामने फ्रेश ग्रेप्स है। तो अगर मैं फ्रेश ग्रेप्स की बात करूं तो हमें क्या बोला हुआ है, कितने केजी फ्रेश ग्रेप्स हैं, 20 केजी फ्रेश ग्रेप्स है। तो 20 केजी मेरे पास फ्रेश ग्रेप्स हैं। अब आपको बोला गया फ्रेश ग्रेप्स में 90% वाटर है। तो भाई अगर मैं 20 केजी की बात करूं तो 20 केजी का 90% कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल सी चीज है, 90% ऑफ 20 केजी, तो दैट इज इक्वल टू कितना, 90 अपॉन 100 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 18 केजी। तो मैंने कहा 18 केजी जो है ना वो तो आपका क्या है, वो आपका वाटर है, और बाकी जो रिमेनिंग बचा वो क्या है, 2 केजी, वो आपका पल्प है। ठीक है। अब आपको बोला है जो ड्राई ग्रेप्स है ना, ड्राई ग्रेप्स में आपका जो वाटर का प्रपोर्शन है वो कितना है, वो 20% है। एंड बाकी आपका क्या है, बाकी जो आपका है वो पल्प है। अब यार आपका पल्प कितना परसेंट हो गया, 80% हो गया। अब यहां पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखना होता है कि कांस्टेंट क्या है। आप एक बात सोचो, जो ड्राई ग्रेप्स होंगे उसमें क्या चीज नहीं होगी, उसमें वाटर नहीं होगा भाई, क्योंकि पल्प तो जितना था वो उतना ही रहेगा। अगर आप ग्रेप्स को ड्राई करोगे तो वाटर खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट आपका पल्प है। भाई देखो वाटर जो है वो तो चेंज हो रहा है ना, जब आप उसको ड्राई कर रहे हो उसकी जो प्रपोर्शन है, जो उसकी क्वांटिटी है वो कम होगी, लेकिन जो पल्प की क्वांटिटी थी वो पहले जितनी थी उतनी ही एंड में रहेगी। ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या है, तो आप बोलोगे सर पल्प कांस्टेंट है। पल्प 2 केजी पहले था, अभी भी 2 केजी ही रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने ग्रेप्स को ड्राई करा है, जिसका मीनिंग यह है कि वाटर आपने कम किया है, तो वाटर के साथ हम चेंजेस कर रहे हैं। कांस्टेंट मेरा पल्प है, लेकिन इसका परसेंटेज चेंज हो गया है। अब अगर आप क्वांटिटी देखोगे 2 केजी होगी, परसेंटेज कितनी है, 80% है। तो 80% ऑफ ड्राई ग्रेप्स इज इक्वल टू
2 kg ऑफ पल्प, तो अगर 80% 2 kg के इक्वल है तो 100% कितना हो जाएगा, 2/80 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्विवेलेंट टू 2.5 kg। तो आप क्या बोलोगे कि अगर आपके पास 20 kg फ्रेश ग्रेप्स के है ना, तो आपके पास जो ड्राई ग्रेप्स आएंगे इनसे वो कितने केजी आएंगे, 2.5 kg आएंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोल देते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट। तो आपको इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या फाइंड आउट करना होता है कि कांस्टेंट क्या है, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कांस्टेंट रहती है, परसेंटेज वैल्यू चेंज होती है, उसको आप इक्वेट कर देते हो, आपकी ओवरऑल क्वांटिटी निकल जाती है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले आप खुद ट्राई करो भाई, वीडियो को पॉज करो, ट्राई खुद करो, उसके बाद देखना मेरी अप्रोच क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझसे क्या बात बोल रहा है कि मेरे पास एक मिक्सचर है जो 140 लीटर्स का है। ठीक है, तो मैंने कहा मेरे पास क्या है, एक मिक्सचर है और उसमें दो चीजें हैं, एक तो वाइन है और एक वाटर है। अब आपसे बोला हुआ है इस मिक्सचर में 10% वाटर है, तो 10% अगर आपका वाटर है तो 90% आपका वाइन हो गया। तो अगर 140 लीटर्स का ये मिक्सचर है तो 140 लीटर्स का 10% कितना होता है, 14 लीटर, तो 14 लीटर आपका वाटर हो गया। तो बचा जो 126 लीटर वो क्या हो गया, वो वाइन हो गया। ये चीज मुझे गिवन है। अब आपने कहा कि इस मिक्सचर में ना आप वाटर को ऐड कर रहे हो और जिसकी वजह से जो आपका वाटर का परसेंटेज है वो 37% हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा अब मैं क्या बना रहा हूं, अब मैं न्यू मिक्सचर बना रहा हूं। तो जो न्यू मिक्सचर मैं बना रहा हूं उसमें भी मेरी वाइन और वाटर ही है। ठीक है, अब मैंने वाटर को और ऐड किया है जिसके वजह से वाटर 37% हो गया। तो वाटर अगर 37% है तो मेरा वाइन कितना परसेंट हो जाएगा, आप बोलोगे सर वाइन हो गया 63%। अब मेरे से क्या चीज बोली गई है, क्या चीज आप ऐड कर रहे हो, आप वाटर को ऐड कर रहे हो ना। तो अगर आप वाटर को ऐड कर रहे हो तो वो चीज चेंज हो रही है। तो कांस्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में, क्या आपने वाइन में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, नहीं किया, मतलब जितनी वाइन पहले थी एंड में भी उतनी ही रहेगी। तो अगर मेरे इनिशियल मिक्सचर में 126 लीटर वाइन थी तो मेरे एंड वाले मिक्सचर में भी 126 लीटर ही वाइन रहेगी। हाँ, इसका परसेंटेज वैल्यू चेंज हो गया क्योंकि आपने वाटर ऐड किया है, बट एब्सोल्यूट वैल्यू 126 लीटर ही रहेगी। और परसेंटेज वैल्यू किसके इक्वल है, 63% के इक्वल। तो आप क्या बोलोगे सर 63% इज इक्वल टू 126 लीटर इन द न्यू मिक्सचर। तो 100% कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 100% विल बी इक्वल टू 126 बाय 63 इनटू 100 विच इज इक्विवेलेंट टू 200 लीटर। तो 200 लीटर मेरा न्यू मिक्सचर है। तो 200 लीटर अगर मेरा न्यू मिक्सचर है और पहले मेरा मिक्सचर 140 लीटर का था, तो मैंने भाई कितना वाटर ऐड किया, 200 माइनस 140 विच इज 60 लीटर। तो 60 लीटर अगर मैं नया वाटर ऐड कर देता हूं अपने प्रीवियस मिक्सचर में, तो मेरा जो नया मिक्सचर है ना उसमें वाटर का जो परसेंटेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 37%। तो कितना वाटर ऐड करेंगे हम, 60 लीटर वाटर ऐड करेंगे। इसको क्रॉस वेरीफाई भी आप कर सकते हो भाई, 200 लीटर है, 200 लीटर में 37% निकाल लो कितना होता है। तो 200 लीटर का 37% आपका होगा कितना, 74 लीटर। 74 लीटर आपका यह आ गया। ठीक है, 74 लीटर आ गया। अब आप यहां पे खुद चेक कर लो, पहले 14 लीटर था, अब 74 लीटर है, तो 74 माइनस 14 कितना हो गया, 60 लीटर। तो वही 60 लीटर आपने नया वाटर ऐड किया है। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी अप्रोच समझ में यहां पे आ चुकी है एंड अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छा लगा है नीचे कमेंट कर देना, और कोई भी टॉपिक एलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें आपको कंफ्यूजन रहता है, डिफिकल्टी आती है, कोई पर्टिकुलर चीज आप समझना चाहते हो, तो नीचे कमेंट कर दो, उसके ऊपर इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं वीडियो ऐड करता रहूंगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।